सर्वशक्तिवान सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु के हम बच्चे हैं। साकार मुरलियों में बाबा हम बच्चों को याद हम बाबा को कैसे करें बहुत सहज रीति समझाते हैं। बच्चे जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा के ये तीनों ही रूप माता पिता, शिक्षक, सतगुरु इकट्ठे इमर्ज होने चाहिए। ऐसे नहीं हम अभ्यास ही करते रह जाएं। कई बार भाई बहनें पूछते हैं बाबा को याद कैसे करें या योग कैसे लगाएं, लेकिन मैं ऐसा मानकर चलती हूं कि आप सब भाई बहनें विशेष रूप से जो योग भट्ठी के लिए आए हैं और बाबा के पुराने बच्चे हैं, आपके अंदर ये प्रश्न नहीं होगा। है ये प्रश्न बाबा को याद कैसे करें, योग कैसे लगाएं? है किसी का ये प्रश्न तो हाथ उठाओ। नहीं है ना? ये प्रश्न तो आपका नहीं है। बाबा को याद कैसे करें, योग कैसे लगाएं, वो तो अभ्यास करते 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 अभी हम समझ गए हैं योग कैसे करना है। जब हम योग सीख लेते हैं फिर बाबा ने कहा बच्चे इस योग के द्वारा बहुत सी सिद्धियां मिलती हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा है अर्जुन, ये योग वो है जो तुम्हें राजाओं का भी राजा बना देता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजाई पद देने के लिए ये राजयोग सिखला रहा हूं। तो ये योग अनेक प्रकार की सिद्धियां कराने वाला योग है। तब हम बाबा के बच्चों के मन में आता है वो सिद्धियां हम कैसे करें। या कई बार बहुत सहज शब्दों में बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हें क्या करना चाहिए, मनसा सेवा करनी चाहिए। अब ये बहुतों के मन में आता है ये मनसा सेवा क्या है। आता है ये मन में मनसा सेवा क्या है? आता है या समझते हैं ये भी स्पष्ट है? जो कहते हैं हाँ अभी ये चाहिए, मनसा सेवा किसको कहते हैं? स्पष्ट है? हाथ उठाओ। या स्पष्टता चाहिए? अच्छा, स्पष्टता चाहिए। मनसा सेवा कैसे करें? चाहिए? इसमें ज्यादा है। मनसा सेवा जब बाबा कहते हैं ये हम बच्चों का सिद्धि स्वरूप है। अब बहुत से भाई बहनें इस प्रकार से भी मनसा सेवा करते हैं। मान लीजिए कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई स्थिति परिस्थिति आ गई, उसके लिए हमने 11 दिन 21 दिन योग किया, बाबा का आवाहन किया और उसमें सफल हो गए। अल्पकालीन प्राप्ति जरूर है,
बाबा ने हम बच्चों को, हम ब्राह्मणों को ये बोध कराया है हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन हैं, कौन है, हमारा कर्तव्य कौन सा है। हम बाबा के विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। कौन है? विश्व कल्याणकारी बच्चे। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे मनसा सेवा करो, मनसा साकाश दो। तो पहली बात हमें ये जरूर समझ लेनी है कि मनसा सेवा हमारा जीवन है। मनसा सेवा अगर हम करना चाहते हैं तो ये निरंतरता चाहिए, निरंतर मनसा सेवा में लगे रहना है। ऐसे नहीं समस्या आई तो मनसा सेवा, वो तो चलो कोई पर्टिकुलर, जैसे अपन कोई दिन वार त्योहार मनाते हैं, यूं तो रोज ही भोजन खाते हैं, पर उस दिन कुछ स्पेशल डिश भी बना लेते हैं। परिवार में कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो कुछ ज्यादा खर्चा भी कर लेते हैं। तो अगर कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी आ गई, चलो उसको भी हमने योगदान दिया, किनारे कर दिया। लेकिन तब मनसा सेवा करना ये राइट नहीं है। निरंतर मनसा सेवा चाहिए। अन्यथा हम क्या करते हैं, रोज तो कहते हैं बहन जी कमेंट्री करा दीजिए, या कोई कमेंट्री के आजकल तो हमारे सीडी वगैरह मिलती है, वो चला के योग में हम बैठ जाते हैं। और बार बार हम क्या, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, या कोई स्वमान, बार बार। तो ये इस प्रकार की अवस्था है जैसे अगर हम तार के आगे प्लग ना लगा हुआ हो, या प्लग भी हो लेकिन वो जो आगे प्लग है, स्विच है, वो ढीला है, तो मालूम है ना क्या होता है। बार बार तार उसमें डालते रहते हैं, प्लग को थोड़ा यूं यूं करते रहते हैं, लाइट फ्लक्चुएट होती रहती है। पंखा चलाना है, अब वो स्विच बोर्ड ठीक नहीं है, उसको हम बार बार यूं करते हैं, थोड़ा सा चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है। हम बाबा के बच्चे योगी बच्चे हैं, पहले ये पक्का कर लो, मैं राजयोगी बच्चा हूं। और राजयोगी बच्चे का कर्तव्य ये है हर घड़ी साकाश देना। आप कहेंगे क्या ये संभव है, हर घड़ी साकाश देना? बिल्कुल ये संभव है। जो बाबा भी कहते, बच्चे तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से वो रूहानियत दिखाई देनी चाहिए। वो क्या है? जब हम योग में बैठते हैं तो हमारे चेहरे से दिखाई देता है ना, हम योग में बैठे हैं, ऐसे करके बैठ जाते हैं। मेरे हाथ, पांव, नैन, चेहरा सब स्थिर है, मैं ऐसे बैठी हूं, चाहे सफेद लाइट होगी तो भी देखने वाले आप सब क्या कहेंगे, बहन जी योग में बैठी हैं। और अगर मैं इधर उधर देख रही हूं तो कहेंगे बहन जी कुछ सोच रही होंगी, कुछ कहना चाहती हैं। तो योग में जब बैठते हैं तो चेहरा कैसा है, और जब कुछ सोचते हैं तो कैसा है। अब चेहरे और चलन में रूहानियत चाहिए, उसके लिए हर घड़ी एक अभ्यास चाहिए, केवल अभ्यास नहीं। बाबा ने कहा है अपने अनादि स्वरूप को इमर्ज करो।
आदि और अनादि। आदि स्वरूप हमारा है सत्युगी स्वरूप, देवी देवताओं का स्वरूप। अनादि स्वरूप है आत्मिक स्वरूप। हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो हमारी दादियां, बड़ी बहनें कहा करती थी, अपने आप को निज स्वरूप में स्थिर करो। ये बहुत प्यारा शब्द है, निज स्वरूप। मेरा निज स्वरूप क्या है? तो अब ये निरंतर अभ्यास चाहिए। आज का विषय यही है ना, मनसा सेवा की पूर्व तैयारी। जैसे आपको कहें भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने से पहले पूर्व तैयारी। क्या बनाना चाहते हैं? रोटी बनानी है, चावल बनाना है, सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, क्या बनाना है? चाहे आपको एक ही चीज बनानी है, कहेंगे आज तो चलो कुछ ज्यादा नहीं, एक दाल रोटी बनाओ। तो दाल रोटी के लिए भी आटा पिसा हुआ चाहिए, गेहूं पिसा हुआ चाहिए, दाल भी घर में चाहिए। फिर इतना ही नहीं, चलो सब कुछ है, मसाला भी है, तेल घी भी है, सब कुछ है, पर मैं किचन में गई और देखा सिलेंडर नहीं है, बन जाएगा खाना? घर में दो दो सिलेंडर हैं, दोनों खाली हैं, गैस है ही नहीं। तो ये पूर्व तैयारी है ना। और अचानक कोई फोन आ जाए या सूचना आ जाए कि अभी 4 मेहमान और आने वाले हैं और सिलेंडर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? हर चीज की पूर्व तैयारी चाहिए। फिर आप कितने भी एक्सपर्ट होंगे, आप कहेंगे मैं 100 लोगों का खाना आधे घंटे में बना सकता हूं, लेकिन सब कुछ पहले तैयार हो, दाल धुली हुई हो, साफ हो, चावल धुला हुआ हो, सब्जी कटी हुई हो, सब तैयार करके देंगे तो आप आधे घंटे में झटपट बना लेंगे। लेकिन पूर्व तैयारी नहीं है, तो पहले तो आप किचन में जाएंगे तो 2-3 डिब्बे ही खोलते रहेंगे, किस में दाल है, कौन सी दाल है। फ्रिज खोल के देखते रहेंगे कौन सी सब्जी है, चलो अच्छा 10 लोग आने वाले हैं, मिक्स करके बना दे। तो आप सोचने में समय गवा देंगे। हर चीज के लिए पूर्व तैयारी चाहिए। मनसा सेवा के लिए भी पूर्व तैयारी चाहिए। पूर्व तैयारी है निरंतर निज स्वरूप में रहना। और निज स्वरूप है जिसको अव्यक्त बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को बिंदी समझो। कई बार बाबा ने कहा बच्चे 3 बिंदियां लगाओ, मैं आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और तीसरा ड्रामा भी बिंदी। जो हो गया फिनिश। माना किसी भी बात का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं आना चाहिए। मान लो आज खाने में कोई बहुत अच्छी चीज मिली, जैसे आज आपको दिन में आइसक्रीम मिली, अगर अभी तक हम वो ही गीत गाते, अरे आज बहुत अच्छी थी, बहुत, माना मैं इतना ज्यादा उससे प्रभावित हूं, जो बार बार वही कह रही हूं, आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, अरे वहां तो एक एक कटोरी मिली, मैंने तो दोबारा भी ली। अब देखिए प्रभाव कितना है। कोई कहेगा अरे मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मैंने सोचा आज बाबा के घर में आइसक्रीम खा लो। ये हमारा मन बुद्धि प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या विचार है आप सबका? कई बार हमें यही नहीं पता पड़ता है कैसे हमारा मन बुद्धि प्रभावित हो रहा है। हमने अपनी आंखों से देखा, मम्मा बाबा को देखा, बड़ी दादियों को देखा। दादी जानकी हमारे पास जयपुर में आए थे,
हमने इनको भोजन करते हुए बस ऐसे जैसे कोई प्रसाद खा रहा है, बस खाते समय इधर उधर उधर। और हम तो जब खाते हैं अपना भी खाते हैं, दूसरे को भी देखते रहते हैं, अरे अच्छा तुम क्या लाए हो, अच्छा लेने जा रहे हो, मेरे लिए भी ये चीज और ले आना। बाबा कई बार कहता है जो योगी हैं, तपस्वी हैं, एक बार अपनी थाली में लेते हैं, जो मिल गया उसको बैठ के स्वीकार करते हैं। तो जो स्थिरता की बात है, एकाग्रता की बात है, कोई कोई कहते हैं बहन जी मन ना एकाग्र नहीं होता है। एकाग्रता माना क्या, ऐसे बैठ गई मैं तो ये मेरा मन एकाग्र है। और मुझे संकल्प क्या चल रहा है, कल मम्मा का भोग है सवेरे, अच्छा सवेरे भोग ले लेंगे, दोपहर को बाबा का ब्रह्मा भोजन खा लेंगे, फिर कल शाम को तो मुझे जाना है, ट्रेन पकड़नी। अब मैं बैठी हूं, आपको लग रहा है बहन जी एकदम एकाग्र है, और मन का है कल की प्लानिंग में लगा हुआ है। ये है प्रभाव, इसको कहते हैं प्रभाव। और सूक्ष्म में आप जाके देखेंगे तो हम इस प्रभाव के कचड़े में इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि हमारा प्लग इन होता ही नहीं है। बस कहते रहते हैं, कमेंट्री की सीडी भी चल जाती है। अपने मीठे प्राण बाबा के आजकल तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य भी बाबा खुद ड्रिल करा रहे हैं, वो चल जाती है कैसेट। बाबा कह रहे हैं बच्चे अपने को अशरीरी समझो। और मैं अशरीरी होने के अभ्यास में लगी हुई हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। तो अव्यक्त बाबा ने कहा बच्चे सेकंड का तुम्हारा पेपर होगा। बाबा ने कहा अशरीरी हो जाओ, परीक्षा आई अशरीरी हो जाओ या बिंदी लगाओ। अब मैं कोशिश कर रही हूं बिंदी लगाने की। तो एकाग्रता का अर्थ, जिसकी कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हर घड़ी स्थिर है। हम जहां हैं, अगर मैं इस समय यहां बैठी हूं तो मेरा मन बुद्धि सब यहां है। ऐसा नहीं मन बुद्धि तो कल मुझे मधुबन जाना है, फिर मुझे ज्ञान सरोवर जाना है, फिर फलाने से मिलना है। ये प्रभाव। एकाग्र चित्त माना एक के संकल्प में रहना, एक ही संकल्प में रहना। तो जो ये चाहते हैं हम मनसा सेवा करें, तो दिन में 1 बार, 5 बार, 10 बार नहीं, लेकिन हर श्वास में ये अभ्यास हो, मैं आत्मा बिंदी आत्मा यहां हूं। मैं आपसे बात कर रही हूं, ये स्वरूप बनकर बात करूं, मैं बिंदी आत्मा आत्माओं से बात कर रही हूं। ये हमारा नेचुरल होना चाहिए। आप देखिए, आप मधुबन में आए हैं, वापिस अपने घर जाएंगे, घर में जाते हैं तो आप रंगीन कपड़े भी पहन लेते हैं ना, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। लेकिन मधुबन में आना या अपने सेंटर्स में, क्लास में आना या अपने किसी विशेष कार्यक्रम में आना, तो हम क्या समझते हैं, हमारी फुल यूनिफॉर्म, व्हाइट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। नए नए भाई बहन भी आएंगे ना, वो सोचेंगे व्हाइट अपनी ड्रेस तो हमने बना ली, लेकिन दीदी बैज तो है ही नहीं, हमें बैज जरूर दीजिए। बैज कैसे मिलता है? तो ये भी हम समझते हैं हमारा लगा रहना चाहिए। तो ये बाहरी स्वरूप तो हम अपना तैयार कर लेते हैं, लेकिन आंतरिक स्वरूप, जब तक मेरा आंतरिक स्वरूप तैयार नहीं है तो साकाश देने की बात समझ में कैसे आएगी?
मैं इंजीनियर बनना चाहती हूं, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। तो आप कहेंगे बहन जी आपने साइंस ली हुई है क्या? अच्छा आपने 11th 12th पास कर ली क्या? मैं कहूंगी नहीं मैंने तो आर्ट्स से पास किया। तो आप कहेंगे बहन जी आर्ट्स वाले तो इंजीनियरिंग में जा ही नहीं सकते। तो पहले वो क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना, रिक्वायरमेंट तो पूरी हो। तो साकाश देने की पहली रिक्वायरमेंट, पहली क्वालिफिकेशन बार बार अपने निज स्वरूप में स्थिर होना और शरीरी बनना। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है, उसमें भी हम चुपचाप खड़े हो जाते हैं। बाहरी रूप से फिजिकली तो हम स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन रियली सूक्ष्म अपने को पूछे, मैं यहां मेंटली अपने आप को स्टॉप कर पाती हूं? मेंटली स्टॉप करना है अपने आप को। तो पहला स्टेप है बिंदी लगाना या श्वासों श्वास अशरीरी बनने का अभ्यास करना। दूसरी बात, सदा शुभ भावना, शुभ भाव में रहना। दो शब्द हैं, भावना और भाव। आज तक हम भी कहते रहते हैं भाई जैसा मेरे मन का भाव होगा ना वही मेरी भावना होगी। लगता तो ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है ना। एक दिन मैं बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी। बच्चे आपकी भावना श्रेष्ठ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ आपका कंपटीशन है, ईर्ष्या द्वेष है। अब ध्यान से सुनेंगे आप इस बात को। मेरी भावना बहुत श्रेष्ठ है, मैं रोज सवेरे शाम शुभ भावना का दान देती हूं, लेकिन मेरा किसी एक के साथ थोड़ा कंपटीशन है, ईर्ष्या द्वेष है। ये मेरे से आगे कैसे जा सकता है या जा सकती है? अब जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा, अब मेरा भाव कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? ईर्ष्या द्वेष का। ईर्ष्या द्वेष के भाव से मैंने उसको देखा तो मुझे उसका क्या दिखाई दे रहा है? कमजोरी। दूसरों को नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा उसके साथ कंपटीशन है। मुझे उसका क्या दिखाई दे रहा है? कोई ना कोई कमजोरी। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी भावना तुम्हारे भाव को उसके प्रति बदल देती है। ये सूक्ष्म बात है, इसको हमें चेक करना है। शुभ भावना का दान, भाई शुभ भावना का दान दो, हम सब देते हैं। हमने प्रोजेक्ट भी बनाया था, शुभ भावना का दान दें और दूसरों को कहें शुभ भावना का दान दीजिए। लेकिन क्या मेरी भावना दूसरे को देखकर मेरे भाव को तो नहीं बदल देती है? बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हारा हर आत्मा के प्रति पर उपकारी का भाव चाहिए, कोई कैसा भी है। कंपटीशन वाले को तो छोड़ो, अगर कोई खराब भी है तो भी हमारा भाव भावना नहीं बदलना चाहिए। मेरे अंदर भाव भावना का, जैसे वो कहते हैं ना, एक झरना, फाउंटेन प्रस्फुटित होना चाहिए। झरने की विशेषता क्या होती है? उसमें निरंतर पानी आता रहता है। झरने का पानी बहुत मीठा होता है, झरना नहीं कभी सूखता है। वो जो थोड़े टेम्परेरी होते हैं ना, बारिश में चलते हैं, उनकी बात छोड़िए।
लेकिन जो रियली झरने होते हैं पहाड़ों में, उनका पानी नहीं सूखता, वो पानी बहुत मीठा होता है। जो जहां से नदी निकलती है, गंगोत्री, जमुनोत्री, व्यास, आप देखिए वो कितने एक छोटे से पॉइंट से निकलती है और आगे जाकर उस नदी का कितना विशाल रूप हो जाता है। वो पॉइंट तो बहुत छोटा होता है। हमारे अंदर शुभ भाव भावना का झरना, फाउंटेन हर घड़ी बहता रहे, बहता है। इतना हम शुभ भावना से भरपूर हों, तब हमारा मन और बुद्धि प्रभु प्रेम में, प्रभु रस में डूबा हुआ रहेगा। तब मेरे वाइब्रेशंस काम करेंगे। साकार में बाबा का ये अशरीरी होने का अभ्यास प्लस मैं सारे विश्व का पिता हूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। बाबा के आगे कोई कैसा भी आया, चाहे बच्चे आए, चाहे विरोधी आए, चाहे सहयोगी आए, बाबा तो हर एक को यही कहते थे ना, आओ बच्चे, पहला आओ बच्चे। और हमारी जिससे ना बनती होगी, अगर वो सामने आ गया, कहेंगे अब ये फालतू, चलो मुंह मोड़ के यूं चल देंगे। अब बताइए कहां गई मेरी भाव और भावना? इतना फ्राक विशाल दिल बाबा की तरह कोई भी आ जाए, जो बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई, भाई भाई की मेरी ये दृष्टि पक्की हो जाए, तो दूसरा स्टेप हुआ शुभ भाव और शुभ भावना। क्या भी हो जाए, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, कोई मुझे फेल कर ही नहीं सकता है। इतना शुभ भावना का स्टॉक अपने अंदर पहले जमा करें। और हमारी शुभ भावना की कमी तो वहीं आ जाती है जब घर में कोई बच्चा काम कहना नहीं मानता है ना, तो आप क्या कह देते हो झट से? अरे नालायक, तू कभी सुना भी तो कर, नंबर कम आ गए, अरे कोचिंग भी जाता है, सब कुछ है, नंबर कम, तू तो नालायक है। अब बताइए, है शुभ भावना? है अपने अंदर को, अंदर से शुभ भावना से हम पहले भरपूर हो जाएं। आप दूर की बात छोड़िए, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने साथ काम करने वालों को, घर के नौकर चाकर को देते हैं शुभ भावना? देते हैं, देते हैं। खाना लेट बने तो मूड ऑफ, भाई अगर आज सब्जी लाना भूल गए तो घर में स्ट्राइक, आप सब्जी नहीं लाए तो खाना नहीं बनेगा। साकाश देने वाली आत्मा, जो बाबा कहता है तुम समाधान स्वरूप हो, साकाश देने वाली आत्मा कहेगी सब्जी नहीं लाए कोई बात नहीं, जो घर में पड़ा है वो तो उसी से कुछ बना लेते। अपने ही बच्चे हैं, कितना उनको हम डांट देते हैं। क्या कभी हमने शुभ भावना का प्रयोग उन बच्चों पर किया है? किया है कि अगर हमारा बच्चा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, थोड़ी सी उसकी बुद्धि कम है, तो बाबा कहते हैं जिस दिन बच्चे मुझे प्यार से दिल से कहते हैं बाबा, मैं सबसे पहले उसको दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूं। क्या हमने अपने बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिलवाया? तो साकाश देने वाली आत्मा को तो
हर घड़ी बाबा दिखाई देगा और बाबा के महावाक्य दिखाई देंगे। तो पहला था अशरीरीपन, दूसरा है शुभ भावना, शुभ कामना, और तीसरी बात, साकाश देने वाले का अमृत वेला कैसा होगा? कैसा होगा? अमृत वेला पावरफुल सदा। ऐसे नहीं अभी मधुबन में तो बहुत अच्छा हुआ, मधुबन से वापस गए, अरे 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना तो बहन जी मेरा अमृत वेला बहुत बढ़िया रहा, फिर माया आ गई। साकाश देने वाले को माया आ ही नहीं सकती। क्या विचार है आप लोगों का? क्या विचार है? आ सकती है माया? साकाश देने वालों को माया आ सकती है? हम बच्चे तो चाहे कहते हैं बाबा क्या करें माया आ गई। क्या कभी मम्मा बाबा ने कहा माया आ गई? कहा? बाबा की मुरली में भी यही आता है। बाबा तो बच्चों को कितना समझाते हैं, हाँ, फिर भी बाप है ना, बच्चों पर इतना रहम दिल है, कहता है लेकिन बच्चे ड्रामा में ये माया जो है ना, ये बच्चों को तंग करती। बाबा कभी बच्चों को दोष नहीं देता है, कहता बच्चे कहते हैं बाबा, बच्चों कई बार कहता है बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें माया आ गई। जब ये महावाक्य मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, मेरे को लगता है, मैं अपने से पूछती हूँ, मम्मा बाबा ने कभी या किसी दीदी दादी ने ऐसा अनुभव नहीं सुनाया कि मम्मा बाबा के आगे परीक्षा आनी, पेपर आना एक अलग बात है। दूसरों ने विरोध किया, दूसरों ने कई प्रकार की बातें की, लेकिन अपना माया क्या है, हम उसको माया नहीं कहते हैं। जब कोई दूसरे हमारे विरोध करते हैं, आप भी बाबा के घर में आते हैं, आपके दोस्त मित्र अड़ोसी पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, उसको हम बुरा नहीं मानते, उसको माया नहीं कहते हैं। माया कब है? हम आपस में अच्छे रहते हैं, आज सवेरे पावरफुल योग किया था, अब देखो घर में कोई ऐसी बात हो गई तो गुस्सा आ गया, कहेंगे लो आज इतना अच्छा योग किया था, आज बाबा ने मुरली में आज ही कहा था लड़ना झगड़ना नहीं है, और इतनी बड़ी बहन जी माया आ गई, बात ही ना पूछो। ये है माया, अपने ही मानसिक तूफान। बाबा ने कहा है स्वराज्य अधिकारी, हम ये स्वमान बहुत अच्छी तरह से दोहराते हैं, लिखते हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं स्वराज्य अधिकारी बनकर चलती हूं? स्वराज्य अधिकारी आत्मा बड़ी संयमित होगी। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन मम्मा अंबाला में आई थी, वहां एक फंक्शन था, मुझे अभी तक मम्मा की वो छवि एकदम फ्रेश रहती है। मम्मा को प्रोग्राम में ले जा रहे थे, बहुत से अपने भाई बहन भी थे। मैंने देखा हल्की हल्की सर्दी के भी शायद दिन थे, मम्मा चल पीछे पीछे भाई बहन चल रहे हैं, मम्मा आगे आगे। अभी तक मुझे एकदम स्पष्ट वो चित्र है मेरे दिल दिमाग में, मम्मा जा रही है ऐसे करके चल रही है, लेकिन मम्मा के नैन, मैं बहुत बार इस बात को याद करती हूं कि अगर हम किसी नए स्थान पे जाते हैं, हमें भाई बहन ले जाते हैं, हम भी बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, और भाई बहन भी बताते हैं बहन जी ये इस तरफ ना ये है, ये है, ये, और हम देखते हुए चलते हैं, हम भी बहुत आराम से कि हम भी गए हैं ना, भाई बहन दिखा रहे हैं। लेकिन बाहर मुक्ता, और मम्मा अंतर्मुखता की मूर्ति थी। मम्मा वही देखती थी जो देखना है, जैसे हमारी दादी जानकी कहती है ना, मैं वो ही बात याद रखती हूँ जो याद रखनी है, बाकी सब भुला देती हूँ। वही सुनती हूँ जो सुनना है, यूं कहेंगी मुझे सुनाई नहीं देता, और यूं कहेगी जो सुनना है वो सुनती हूँ।
ये है एकाग्रता, ये है एकाग्रता। मम्मा बिल्कुल, मम्मा के नैन ऐसे और मम्मा ऐसे जा रही है। हम साकाश देना चाहते हैं और हमारी कर्म इंद्रियों की चंचलता माना है कोई भी प्रकार का अगर आकर्षण है, इधर देखा उधर देखा, वो उसको पूछा, किसी से बात नहीं करेंगे तो अपने अंदर ही अंदर दूसरों, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि बहुत स्थिर, स्वच्छ, साफ, शांत। हम डीप साइलेंस का अनुभव तब ही कर सकते हैं जब हमारा मन, बुद्धि एकदम साफ, स्वच्छ, शांत। कैसे परम धाम को देखेंगे? क्या केवल यही वर्णन करते रहेंगे कि वो सूर्य चांद से पार है, वहां लाल गोल्डन प्रकाश है? क्या ऐसे ही देखते रहेंगे? परम धाम कहा, परम धाम में पहुंच गए। स्वीट साइलेंस। ये अभ्यास दिन में अनेक बार करें। परम धाम में गए, कहने में भी समय लगता है, शब्द बोलने में टाइम लगता है। परम धाम बस तो ये अभ्यास, मैं कितनी देर बैठ सकती हूं परम धाम में? अपने अपने को देखें। कभी घड़ी रख के सामने बैठ जाना, देखना 5 मिनट परम धाम में बैठ सकते हैं या 5 सेकंड के बाद ही फिर कोई दूसरा संकल्प आ जाता है। 5 मिनट बहुत बड़े होते हैं। जब आप 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो साकाश देने के लिए अपने अंदर इतनी धैर्यता, इतनी गंभीरता, इतनी स्थिरता चाहिए। तब हमारा अमृत वेला होगा पावरफुल। कई बार कई भाई बहन पूछते हैं, बहन जी अमृत वेला नहीं पावरफुल होता है, अमृत वेला नहीं पावरफुल। अब दिन भर में तो मैंने बहुत मौज की, इधर गए उधर गए, बातें की, मिले जुले, खाया पिया, शॉपिंग की, कुछ पढ़ा, कुछ देखा, टीवी देखा, मैगजीन पढ़ा, अखबार पढ़ा, बाल बच्चों से हंसे खेले, लेकिन शांति का अनुभव तो सारा दिन किया ही नहीं। रात को थके हारे सो गए। अब मेरा अमृत वेला कैसा होगा? यहां आप सब क्या अनुभव करते हैं? कहते हैं मधुबन में आते हैं ना तो हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप सारा दिन देखो, आप पर कौन सी हैमरिंग हो रही है? कौन सी हो रही है? सारा दिन ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बाबा बाबा बाबा। हर भाई बहन आपको यही सुना रहा है ना, इसलिए आप अमृत वेले फटाफट। कई भाई बहने अभी रात को क्लास में नहीं आए, इसलिए कि अमृत वेला पावरफुल करेंगे। तो पूरी दिनचर्या का प्रभाव हमारे अमृत वेला पर रहता है। तो आप कहेंगे हम तो बहन जी घर गृहस्थी में रहने वाले हैं ना,
आप रहिए, मजे से घर गृहस्थी में रहिए, लेकिन साकाश देना चाहते हैं तो ये नियम तो हमें बनाना ही पड़ेगा। दिन में 4-5 बार बाबा की मुरली पूरी पढ़ने को नहीं कहती हूं, पढ़ भी नहीं सकेंगे, लेकिन आपने जो नोट्स लिए हैं या आपको जो याद है उसको रिवाइज, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा का वरदान कौन सा था, आज बाबा का स्लोगन कौन सा था, रिवाइज कीजिए। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, जब आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपके अंदर रियलाइजेशन पावर आती है। बार बार रिवाइज कीजिए, कम से कम 5 बार। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी बड़ी दादी दादी प्रकाश मणि दिन में 5 बार मुरली पढ़ते थे, और मम्मा के लिए तो कहते हैं, मम्मा के तो हाथ में ही बाबा की मुरली रहती थी, जब समय मिला मम्मा मुरली को पढ़ती थी। तो हम दिन में 5-7 बार तो पढ़ें, और निरंतर ये बिंदु का अभ्यास, तब हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा। तो जब हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, सदा 10 दिन और 15 दिन नहीं, फिर आप देखिए पावरफुल अमृत वेला हो, फिर आप दीजिए, पूरे विश्व को साकाश दीजिए, एकदम आपको महसूस होगा। जो बाबा कहता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो हम क्या कहते हैं, जीवन मुक्ति तो सत्युग में, सत्युग में नहीं, जीवन मुक्ति हमें अभी महसूस होती है। हमारे बंधन, देह के बंधन कट गए, विकारों के बंधन कट गए, मानसिक उलझनों के बंधन कट गए, तेरी मेरी के बंधन कट गए, पर चिंतन और पता नहीं क्या क्या, उन सब के बंधन कट गए, तो मैं जीवन मुक्त, प्रसन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये स्वमान तो हम पक्का करते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और मैं अच्छी तरह से बंधनों में जकड़ी हुई हूं, ये स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है, फलाने ने ऐसा, ये बंधन नहीं है। क्या विचार है आप सबका? बंधन है ना, बंधन है ना। बाबा ने हमें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दी है, तो अपने मानसिक और बौद्धिक स्तर को बहुत 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 ऊंचा उठाना है, तब हम साकाश दे सकते हैं। बाकी अल्पकालीन तो बहुत से भाई बहनें करते रहते हैं, कोई बीमार हो गया, किसी का धंधा नहीं चल रहा है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, विजयी आत्मा हूं, थोड़े दिन अभ्यास करते हैं, फिर हो जाता है। अब 2 इसमें मैं आपको लास्ट में रहस्य सुनाती हूं, जो अव्यक्त बाबा ने बहुत बार हमको एक्सप्लेन किए हैं। अगर हम साकाश देना चाहते हैं तो उसकी पूर्व तैयारी में अधिक से अधिक समय अपने आप को साइलेंस में रखें। दादी जानकी कहती है, कम से कम सवेरे 4 घंटा तो साइलेंस में रहो, 4 से 8। लेकिन हम तो कहते हैं 8 घंटा योग नहीं तो 8 घंटा साइलेंस में तो रहो। सवेरे 4 से 8 4 घंटा, ऐसे ही शाम को 6 से 10 4 घंटा मुझे साइलेंस में रहना है, क्या भी हो जाए। कौन कौन रह सकता है 8 घंटा साइलेंस में? बहुत कम हाथ उठते हैं ना। 8 घंटा योग नहीं कह रहे हैं, 8 घंटा साइलेंस कोई बहुत जरूरी है। हम तो वो सेल फोन को छोड़ते ही नहीं है, बस वो उसी से लगे हुए हैं। मैं अभी भी देखती हूँ, बाहर जाते हैं ना, आते हैं कई भाई बहने, यहां भी क्लास से बाहर वो लगे हुए हैं, फोन पर बातें ही कर रहे हैं। क्लास चल रहा है, फोन पर बातें हो रही। हे विश्व कल्याणकारी आत्माओं, विश्व कल्याणकारी भाई बहनों, इन सब बंधनों को छोड़कर इस सेवा में हम लगे, जो बाबा ने कहा ये तुम्हारी अंत की सेवा है। ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
5 साल से पुराने वाले हमारे युगल भाई बहने आए हैं ना। अच्छा, आप नहीं, और इसमें 20 साल वाले तक भी हैं। तो अगर आप नहीं ये सेवा करेंगे तो कौन करेगा? 1 साल वाले करेंगे। कौन करेगा भाई? कौन करेगा? कौन करेगा? तो ये दृढ़ संकल्प हमें यहां से करके जाना है। अपने अपने सेंटर्स पर जाकर हम एक ये लहर फैलाएं। तो एक तो साइलेंस में 8 घंटा रहने का प्रयास कीजिए। दूसरा, अगर मुझे साकाश देने की सेवा करनी है, साकाश देने का बहुत आनंद है मीठे भाई बहनों, आप करके देखिए, आपको इतना आनंद आएगा मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप ये आनंद लेना चाहते हैं तो एक अभ्यास करना पड़ेगा, और वो है मैं और बाबा दोनों कंबाइंड है, शिव शक्ति। ये 2 बहुत गहरी बातें हैं, साइलेंस और मेरा कंबाइंड स्वरूप। और एक छोटी सी हेल्प बुक भी बता दूं आप सबको। हाँ, हेल्प बुक भी चाहिए ना कोई पढ़ने को। कौन सी चाहिए? हमारे लिटरेचर स्टॉल में एक बाबा, अव्यक्त बाबा की मुरलियों की छोटी सी किताब है, मैं समझती हूँ 100-125 पेजेस की है, विदेही अवस्था। विदेही अवस्था में बाबा ने अपने को आत्मा समझने के लिए, बिंदी समझने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए 69 से लेकर जो जो विधियां बताई हैं अव्यक्त बाबा ने, वो सब उसमें इकट्ठी की हुई हैं। आप रोज पूरा पेज भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई पॉइंट बाबा का बहुत छोटा है, कोई आधे पेज का है, कोई 1 पेज का है। आप रोज अमृत वेला करने के बाद उसको पढ़ लीजिए। जो विधि बाबा ने उस दिन बताई है उसको पढ़ के अपनी बुद्धि में सार रूप में रख के 2 पॉइंट के रूप में कॉपी में नोट करके, और सारा दिन, शायद कल मैंने आपसे कहा था, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, तो साकाश देने के लिए ये आपको हर घंटे मेरे अभी संकल्प बाबा की मुरली के रहे, आप वो नोट कीजिए। तो विदेही अवस्था अगर आप है तो छोटी सी, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आपके अंदर एक पुरुषार्थ की निरंतरता बनी रहेगी। उसमें बाबा ने कहा है, बच्चे निरंतर अभ्यास करो, स्वरूप बनो। तो वो आप पढ़ लीजिए। तो ये है साकाश देने की पूर्व तैयारी। साकाश देना तो अभी अलग काम है। तो इतना हम अगर अपने आप को इस ईश्वरीय पढ़ाई में तल्लीन करते हैं, तब हम साकाश देने के योग्य बन सकते हैं। तो आप बाबा के बच्चे लाइट हाउस माइट हाउस बने, सारे विश्व को बाबा का साकाश दें, बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। हर भाई बहन संकल्प ले, मैं आत्मा बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हूं, मैं नहीं तो कौन। ठीक है? ठीक है, बनेंगे? बनेंगे? तो चलो, पूर्व तैयारी हो गई साकाश देने की? हो गई? तो चलो अभी 5 मिनट सारे विश्व को साकाश दो, और अपने अंदर ये धुन लगा दो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मेरा ये निज स्वरूप है।